जय श्री कृष्णा। माताओं बहनों को रेखा का राम राम है। और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल आरएस भक्ति की शक्ति में मैं रेखा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की कथा। राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को है और इस दिन जो है राधा रानी जी को झूला झुलाया जाता है। और जैसे श्री कृष्ण भगवान को अष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, वैसे ही इस दिन राधा रानी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। और वस्त्र में इनको नीले और गुलाबी वस्त्र बहुत पसंद होते हैं, तो इस दिन आप इन्हें नीले और गुलाबी वस्त्र जो है पहना सकते हैं या दान में दे सकते हैं। और इसी के साथ 16 श्रृंगार भी इनको चढ़ाए जाते हैं और पूजा विधि के साथ करके व्रत की कथा सुनी जाती है। और हम सुनेंगे कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए सुनते हैं। एक नगर में विश्वभानु नाम का जो एक राजा रहता था और उसका नित्य प्रतिदिन जो है स्नान ध्यान करने का नियम था और वो इसी प्रकार स्नान ध्यान करता था। एक दिन जो है भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वो जमुना नदी में स्नान करने गए और वहां उन्हें एक लाल कपड़ा बहता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही वो उसके निकट जाते हैं, उसमें एक सुंदर कन्या उनको दिखाई देती है। वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं और किसी को ना देखते हुए जब वो देखते हैं कि कोई भी नहीं है और कन्या जो है वो जमुना में डूब जाएगी, तो वो उसे गोदी में उठाकर ले आते हैं। और रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी मिलते हैं और ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट होते हैं उनसे कहते हैं कि ये आपकी तपस्या का फल है। आपने जो दिन जो सेवा तपस्या की है उसी का ये फल है। आप इस कन्या को घर ले जाएं, इसे बड़ा करें और इसकी जो है सेवा शुश्रूषा करें। और वो इस प्रकार घर ले आते हैं और अपनी जो है पत्नी को भार्या को दिखाते हैं और वो भी बहुत खुश होती है। उसे पालने में सुला देते हैं। कन्या इतनी सुंदर होती है, इतनी अति सुंदर होती है कि वो उसे देखते ही मोहित हो जाते हैं और दिन भर उसे ही देखते रहते हैं। किंतु वो कन्या जो है वो आंखें नहीं खोलती है। तो दोनों ही चिंता में पड़ जाते हैं कि कन्या आंखें नहीं खोल रही है और वो ना तो रो रही है। और इसी जो है चिंता में वो जो है दुखी रहने लगते हैं। तो एक दिन नारद जी आते हैं और नारद जी उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि नगर को न्योत दीजिए और वहीं पे जो है नंद गांव से नंद बाबा को भी न्योत दिए। और वो राजा ऐसा ही करते हैं। सारी नगरी झूमने आती है और नंद बाबा भी उसके साथ जो है वहाँ भोजन करने आते हैं। और साथ में जो है श्री कृष्ण को गोदी में लेकर आते हैं। और वो तो नंद बाबा जो है वो तो अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। इधर श्री कृष्ण भगवान जो है घोड़े से चलते चलते जो है राधा रानी के पालने तक पहुँचते हैं। और जैसे ही वो राधा रानी के पालने तक पहुँचते हैं, राधा रानी को आभास हो जाता है कि जो है हमारे कान्हा हमारे पास आ चुके हैं। और वे आंखें खोल के उन्हें देखती है, उनके दर्शन करती है और उसके बाद वो रुदन करने लगती है। तभी सभी जो है उनके निकट आते हैं और राधा रानी को झूला झुलाते हैं, उनको अच्छे अच्छे मालपुए के और भोग लगाते हैं। और उसी दिन से जो है ये राधा रानी के जन्म की कथा हमने आपको सुनाई। और इस कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है या दूसरे लोगों को सुनाता है, राधा रानी का जो है विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। इस दिन आप राधा रानी के लिए व्रत भी रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा के आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और इसके साथ ही आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो जय राधा रानी, राधे राधे।